नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं तूफान दाना से जुड़े अपडेट के साथ। दरअसल दाना तूफान ओडिशा के तट से टकराया। देर रात धामरा में समुद्र तट से चक्रवाती तूफान दाना टकराया है। ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा बंदरगाह के बीच ये तूफान टकराया। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। तूफान के कारण हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन 5 राज्यों में इस तूफान का असर, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर। 110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा वहां पर चल रही है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आगे बढ़ रहा है। बारिश अभी भी हो रही है। ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा बंदरगाह के बीच ये तूफान टकराया है, ऐसी खबर मिल रही है। और लगातार पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश जारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आप समझिए परिस्थिति को, किस तरीके से तेज हवा का झोंका, 120 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार बताई जा रही है और वहां पर लगातार बारिश हो रही है। अभी देखिए एहतियातन, हालांकि पश्चिम बंगाल में स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं। ये ताजा तस्वीर आपको इस वक्त एबीपी न्यूज दिखा रहा है, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके का असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इस दाना तूफान का देखने को मिल रहा है। हवा तेजी के साथ 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवा आगे बढ़ रही है और आपको ये बताएं कि हवा की जो फिलहाल गति है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ है। और एबीपी न्यूज आपको पल पल की रिपोर्ट दिखा रहा है, आपको ये दिखा रहा है कि वहां पर फिलहाल क्या परिस्थिति बनी हुई है। मेरे सहयोगी अंकित इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे हम जानेंगे कि ताजा परिस्थिति क्या बनी हुई है। अंकित, सबसे पहले ये बताएं कि आप किस जगह पर मौजूद हैं और दूसरा ये कि सुबह 5:30 बजे तक बताया जा रहा था कि सबसे ज्यादा खतरा है। मौजूदा परिस्थिति क्या है अंकित? देखिए, अभी भी जो तूफान है वो टकराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। चक्रवाती तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से हवा चल रही है। इसी वजह से देखिए कैमरे पर जो है लगातार बारिश की बूंदें आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में हम जो है कैमरा का लेंस भी साफ करें, क्योंकि आसान नहीं है इस वक्त ये तस्वीरों को कैप्चर करना। राजेश, अगर आपके लिए मुमकिन, आप कैमरा का लेंस साफ करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, तकनीकी दिक्कतें हैं। लेकिन इस सबके बीच में जो यहाँ के इस वक्त जो अपडेट है वो ये है कि रात में 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में ये तूफान, चक्रवाती तूफान दाना टकराया है इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, यानी कि जो धामरा पोर्ट है, इससे मुश्किल से जो है 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में। और अभी भी यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अभी का जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि तूफान टकरा करके पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा है। अभी भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर बोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस वक्त जो है थोड़ी सी जो है, क्योंकि हवा मेरे पीछे से आ रही है तो मैं आपसे खड़े होकर के बात कर पा रहा हूँ, लेकिन एक जगह खड़े हो पाना मुश्किल है। लेकिन राजेश, अगर हम तस्वीरें दिखा सकें, हालांकि हम जो थोड़ी ऊंचाई से तस्वीरें इस वजह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि पूरे इलाके में इस वक्त क्या हाल है। समुद्र के आसपास किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जितनी तेज़ गति से हवा बह रही है वो आसान नहीं है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन अलर्ट क्या है, अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि पिछले 5 घंटे से, पिछले करीबन जो 4 घंटे से जो तूफान के टकराने की प्रक्रिया है वो चल रही है और अभी भी चक्रवाती तूफान का जो पिछला हिस्सा है वो तट से टकरा रहा है। तो एक जगह पर राजेश, फिर शायद आपको लेंस साफ करना पड़ेगा, मुश्किल है संभाल करके। तो देखिए अभी भी जो तट से टकराने की प्रक्रिया है वो जारी है और इसको हमको ऐसे भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि तूफान आया और निकल गया। तूफान टकराने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, 4 से 5 घंटे 120 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही हैं। एक जगह पर खड़े हो पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और इसी वजह से प्रशासन ने इस तरीके के इंतजाम किए हुए थे कि लोगों को हटा दिया था जहां पर वो लोग, जो भी लोग तटीय इलाकों में थे। लेकिन अभी भी यहाँ पर हालात बेहद ही मुश्किल और
बहुत मुश्किल है अंकित, बिल्कुल। ये जो एम्बियंस हम सुन रहे हैं ना, उसके जरिए हम समझ पा रहे हैं कि कितनी मुश्किल परिस्थिति में आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपके साथ जो कैमरा पर्सन है उनके लिए भी मुश्किल काम है। लेकिन ये पल पल की जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं अंकित, मैं आपसे इतना कहूंगी, आप अपना ख्याल जरूर रखिए, कैमरा पर्सन अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जितनी तेजी के साथ ये हवा बह रही है, वाकई ही परिस्थिति बहुत मुश्किल है। और ये देख लीजिए, ये ताजा तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज पर दर्शक देख पा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर लगातार बारिश हो रही है, तेज रफ्तार से हवा बह रही है। और जैसा कि मेरे सहयोगी अंकित ग्राउंड से रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे कि तूफान अभी आगे नहीं बढ़ा है, जिस तट से ये तूफान टकराया है अभी भी टकरा रहा है, तूफान आगे नहीं बढ़ा है, यानी कि खतरा अभी नहीं टला है, अभी भी खतरा मंडरा रहा है, चुनौतियां बड़ी हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि जितने भी इंतजाम है वो माकूल कर लिए गए हैं, लेकिन क्या ये इंतजाम काफी साबित होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि गनीमत है कि अभी तक किसी भी तरीके के बड़े जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। ओडिशा के भद्रक की यह तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अंकित, क्या कह सकते हैं कि कब तक इस तूफान का असर रहेगा अभी? और अभी कम से कम जो है 3 से 4 घंटे इसी तरीके के हालात रहेंगे। हालांकि जो है फिर मैं दोहरा रहा हूं कि तूफान जो है रात में 1:30 से 3:30 बजे के बीच में पहला जो तूफान का जो आगे का हिस्सा था वो तट से टकराया है, लेकिन उसके बाद में अभी जो पिछला हिस्सा, जो अभी की लेटेस्ट जानकारी है वो ये है कि जो पिछला हिस्सा है वो अभी भी तट से टकरा रहा है, और तट से टकराने के बाद में अभी भी पिछला हिस्सा तट से टकरा रहा है। और जो वो पूरा तूफान तभी हम मानेंगे कि लैंडफॉल कंप्लीट हुआ है जब पूरा जो तूफान आगे बढ़ जाएगा। तो इस वक्त अभी भी जहां पर हम मौजूद हैं, ये धामरा पोर्ट है, यहां से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां पर ये लैंडफॉल हुआ है, और इसी वजह से ये जो अफेक्टेड एरिया है, ये जो एरिया है जहां पर अभी हम मौजूद हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित यही इलाका हुआ है। और आप खुद देख पा रहे हैं लेंस साफ करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही लेंस के ऊपर जो आप कपड़ा हटाते हैं, तेज जो बौछार है वो आ जाती है और देखना तो एक जगह खड़े होना। इस वक्त तो हम ये हालत है कि हम एक दीवार की ओट लिए हुए हैं और उसके सहारे खड़े भी हो पा रहे हैं, वरना तो तेज हवा में यहाँ पर खड़े होना और रिपोर्ट करना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि आपको बता सकें कि इस वक्त यहाँ पर हालात क्या हैं। हालात बेहद मुश्किल हैं, और इसी वजह से लाखों लोगों को तटीय इलाकों से सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया था। और अभी भी सबसे यही कहा गया है कि कोई भी घरों से बाहर ना निकले। यकीनन इस वक्त 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है, और ये हवा और पानी जो भी सामने आ रहा है उसको अपने साथ में ले जाने को एक ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से तैयार हैं। और इस हवा और पानी के सामने कोई टिकना किसी का भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम एक दीवार की ओट लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि आपको तस्वीरें दिखा सके। राजेश, अगर यहीं से हम थोड़ा सा कैमरा घुमा सके, अगर यहाँ से थोड़ा कैमरा घुमा सके, कि देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयां कर रही हैं कि क्यों इस चक्रवाती तूफान को लेकर के इतनी ज़्यादा जो है चर्चा थी, क्यों इतनी ज़्यादा आशंकाएं थी, और क्यों इतनी बड़ी पैमाने पर तैयारी की गई थी। तो फिलहाल इस तरीके की तस्वीरें आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर, वो ग्राउंड जीरो जहां पर टकराया है ये तूफान, और देर रात में 1:30 से 3:30 बजे के बीच में ये तूफान टकराया है। लेकिन अभी भी जो तूफान को टकराने की प्रक्रिया है, जो ये प्रक्रिया लंबी होती है, वो अभी भी निरंतर जारी है, और अभी 1 से 2 घंटे का वक्त और लगेगा। जी अंकित, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।